अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू शिफरान एसोसिएट्स। आज इंशाल्लाह हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हिच विल डील विद हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर लॉ गेट एग्जाम। बहुत से स्टूडेंट जो मेरे पास आते हैं दे आर रियली वरीड अबाउट दिस एग्जाम। शायद इसकी वजह ये भी है कि जब हम एलएलबी में एडमिशन लेते हैं तो हमारा इवेंचुअल गोल जो है वो एक लॉयर के तौर पे प्रैक्टिस करना है। अब एलएलबी के बाद और बार में एनरोल होने के लिए जो लास्ट हर्डल होता है एक लॉ स्टूडेंट के लिए वो लॉ गेट एग्जाम होता है, बिकॉज यू नीड टू क्लियर दिस एग्जाम in order to be a member of the bar, in order to be given a license to practice law. So this becomes a factor which causes a lot of stress. ज़्यादा मैंने इरादा किया है कि इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से आपको लॉ गेट की मुकम्मल तैयारी और फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। And in return, I will only ask you guys to pray for my parents and especially for my teachers, because of whom I'm able to teach you guys. So kindly do remember them in your prayers. Anyhow, this is Advocate Shifran Said. So let's start today's lecture. Whenever we look at any exam as a whole, obviously हमें स्ट्रेस होगा कि इस एग्जाम में पता नहीं क्या कुछ हमसे पूछा जाएगा और कहाँ से आएगा और किस तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे। तो इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने एग्ज़ाम को, कोई भी एग्ज़ाम जिसे हम क्रैक करना चाहते हैं, हम उसको उसके पार्ट्स में डिवाइड करें। हमें पता होना चाहिए कि इसमें से क्वेश्चंस किन पार्ट्स में से आता है, किन एरियाज़ में से आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन आवर प्रेज़ेंट सिनेरियो, लॉ गेट का एग्ज़ाम जो है इन 6 एरियाज़ ऑफ लॉ से आएगा और उनकी ये डिफाइंड वेटेज है, जिसके मुताबिक हमें उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 20 मार्क्स का है, लॉ ऑफ एविडेंस 20 मार्क्स, criminal law and CPC as well 20 marks, whereas jurisprudence and professional ethics are 10 marks each. यानी टोटल ये पेपर 100 मार्क्स का होगा which will be actually 100 MCQs, और इन MCQs में से हमें 50 MCQs को ठीक करना है क्योंकि मिनिमम वेटेज 50% है। 50% इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन दिस एग्जाम। तो हमारा गोल क्या है कि हम ऐसी प्रिपरेशन करें जिससे हम ये 50 की जो एक लाइन है इसको हम क्रॉस कर जाएं। वी शुड ऑलवेज कीप अ हायर टारगेट, लेकिन ये 50 को क्रॉस करना हमारे लिए लाजमी है। इसी लिहाज से हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। ड्यूरिंग आवर एलएलबी हम इन सारे सब्जेक्ट्स को कवर तो करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन सब सब्जेक्ट्स पे एक जैसी ग्रिप हो हमारी। तो इसलिए इंडिविजुअल स्टूडेंट को खुद पता होगा कि विच लॉ सब्जेक्ट आई नो बेटर ऑफ। तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द सब्जेक्ट यू नो बेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपको लॉ ऑफ एविडेंस सबसे अच्छा आता है, देन स्टार्ट विद दिस सब्जेक्ट। जब आप अपने कोर सब्जेक्ट्स जो आपको अच्छे आते हैं उन्हें तैयार कर लेंगे, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा आता है, स्टार्ट विद दैट वन एंड देन मूव ऑन टू द सब्जेक्ट विच यू थिंक यू आर अ बिट वीक इन, और उसको ग्रेजुअली इंप्रूव करते जाना है। अब इन सब सब्जेक्ट्स में से आई थिंक जो ये 6th नंबर पे है प्रोफेशनल एथिक्स, ये सबसे इजी 10 मार्क्स हैं। व्हाई? बिकॉज द सिलेबस इन दिस इज लिमिटेड टू वेरी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रूल्स, मे बी 30 to 40 रूल्स। 40 रूल्स को अगर आप याद कर लो और इनको समझ लो तो आपके 10 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। एज कंपेयर टू जूरिस्प्रूडेंस जो कि ऑल्सो 10 मार्क्स का है, बट इसमें आपको स्टडी ज़्यादा करनी पड़ेगी बिकॉज यू हैव टू स्टडी इंग्लिश एज वेल एज इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। एंड इसमें जो एरिया ऑफ लॉ है वो बहुत वाइड है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, तो ये 10 मार्क्स सिक्योर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स में समझे कि ये 10 मार्क्स आपको फ्री ही दे दिए गए हैं। दैट इजी इट इज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिलेबस ऑफ लॉ गेट एग्जाम एंड ब्रीफली सी कि इन सब सब्जेक्ट्स में से हमने किन एरियाज को कवर करना है। सबसे पहले हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में है केसेस। ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, जिसमें हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी इंटरप्रिटेशन को देखते आते हैं। अब इनमें ये 8 हाई प्रोफाइल केसेस को रखा गया है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को देख सकते हैं, एवोल्यूशन को देख सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। अब इन लॉज का या इन केसेस का हमें मुकम्मल स्टडी करनी पड़ेगी या हमें इनमें से डॉक्ट्राइंस को स्टडी करना है? क्योंकि ये एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम है, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गो इनटू विविड डिटेल ऑफ ऑल ऑफ दीज केसेस। इसलिए जरूरी है कि आप इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स को समझें। फॉर एग्जाम्पल दीज केसेस विल डील विद रेट्स, दीज केसेस विल डील विद द केल्सन थ्योरी। इसके अलावा इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को भी डील किया गया है, उसके मुतालिक भी हमें पता होना चाहिए। देन वी सी देयर इज डिस्कशन अबाउट 58 टू बी which deals with the power of president to dissolve parliament arbitrarily. इसके अलावा seniority of judges and all the other constitutional concepts which have been dealt, which have been interpreted in this constitutional case laws, वो हमारे लिए जरूरी होगा जानना। Now let's move on to the next part of the constitutional law subject. The examiner will be asking questions from the 1973 Constitution of
पाकिस्तान। अभी इसमें जो पेपर से रेलिवेंट पार्ट है दैट इंक्लूड्स प्रियम्बल एंड फ्रॉम प्रियम्बल टिल आर्टिकल 40। इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स भी कवर हो गए, इसमें आपकी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी भी कवर होगी। नेक्स्ट पार्ट इज मजलिस शूरा दी पार्लियामेंट। आर्टिकल 50 से लेके 89 तक पार्लियामेंट से डील करने वाले आर्टिकल जो हैं वो लॉ गाइड के एग्जाम का हिस्सा होंगे। एंड द थर्ड पार्ट इज जुडिकेचर, द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद द जुडिशरी which goes on from Article 172 to 212. Moving on, in international law, you will be asked questions from United Nations Charter एंड आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपको इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस बाय सर जॉन सैलमन तैयार करनी होगी और इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको प्रोफेसर इमरान एहसन खान न्याजी से तैयार करनी है। मूविंग ऑन, अनदर 20 मार्क्स सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड। आपको इसमें सीपीसी में प्रेम्बल टिल सेक्शन 20 प्रिपेयर करना है। देन ये स्पेसिफिक सेक्शंस मेंशन्ड है जिनमें से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको ऑर्डर्स में से स्पेसिफिक ऑर्डर्स बता दिए गए हैं, ऑर्डर 1, 6 to 9, 39, 41 and 43. Next, in criminal law we see another 20 marks subject is divided into two parts. 10 marks are for PPC यानी पाकिस्तान Penal Code and 10 marks will be for CRPC which is Code of Criminal Procedure. पीपीसी से आपसे जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा उनमें सबसे पहले है चैप्टर 2 जिनमें डेफिनेशंस हैं, जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं। चैप्टर 4 जो जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बताता है। नंबर 3 पे है चैप्टर 16 ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। नंबर 4 चैप्टर 16 ए रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और लास्ट पे है चैप्टर 17 ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ क्रिमिनल लॉ सीआरपीसी व्हिच इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 10 मार्क्स एंड 20 मार्क्स का टोटल क्रिमिनल लॉ है। अब इसमें हम देखते हैं कि चैप्टर 1 हमारी डेफिनेशन से डील करेगा, चैप्टर 5 अरेस्ट, escape and retaking, chapter 7 processes to compel the production of documents, chapter 8 security for keeping the peace and for the good behavior, chapter 10 public nuisance, chapter 11 temporary order in urgent cases, chapter 14 information to the police and their powers to investigate, chapter 16 complaints to magistrate, chapter 17 the commencement of proceeding before court, chapter 31 of appeals and chapter 39 of bail. Now another 20 mark subject law of evidence, इसके अंदर हमें complete law of evidence को study करना है which is about 166 articles. Lastly हमारा जो subject है वो है प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स में हम लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स 1976 में से कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट से जो डील करते हैं 40 रूल्स 134 से लेके 175 बी तक, तो इनको स्टडी करेंगे और ये सबसे easiest 10 मार्क्स हैं इन लॉ गेट एग्जाम टू सिक्योर। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग टुडेज लेक्चर। आज हमने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ लॉ गेट। हमने देखा कि लॉ गेट की मार्क्स डिवीजन कैसे है, हमने देखा कि लॉ गेट का सिलेबस क्या है और इसको कैसे प्रिपेयर करना है। इसके हवाले से हमने एक बेसिक स्ट्रेटजी डिस्कस की, वो ये कि क्योंकि हमें इसमें 50% मार्क्स चाहिए तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम पूरे लॉ गेट के एग्जाम को तैयार करें। अगर हम 80% भी प्रिपेयर कर लें तो वी कैन इवेंचुअली क्रॉस द 50% मार्क्स। और दूसरी स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की कि रिवीजन हमेशा उस सब्जेक्ट स्टार्ट की जाए जो हमें सबसे बेहतर आता है एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन जो हमें लेस प्रिपेयर्ड है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम प्रोफेशनल एथिक्स से स्टार्ट करेंगे। विल डिस्कस द काइंड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट इन इट। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।